वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अच्छा जी, पंडित जी वापस आ गए हैं जी। हाँ, मेरा वही सवाल था कि अमित जी से पूछिए, ये वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, ये इसका मीनिंग क्या है? यार ये आप फिर संस्कृत में गालियां दे रहे हैं, कोई और बात नहीं, ये अमित जी पढ़ लिख के सब ये बने हैं ना नास्तिक, बगैर पढ़े यार बंदा पंडित तो कैसे? आप है ना यार, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे थोड़ी हो सकते हैं। नहीं, वो तो कुछ तो ये तो हर एक हिंदू को मालूम है। ये है गणेश वंदना, काल है गणेश चतुर्थी, तो ये तो पढ़ लिख के नास्तिक बने होंगे ना। जैसे आप लोग पूरा ये उसके ऊपर रिसर्च करे हो, रिसर्च करके इसके ऊपर, ये तो मतलब हर बच्चे को मालूम है, हर स्कूल स्टूडेंट को ये वंदना मालूम है। तो मुझे उनसे ये आज नहीं, ठीक है, आज नहीं जवाब दे सकते, कोई नहीं, 15 दिन के बाद वो जवाब दे दें, वो मेरे को चलेगा। इसका मीनिंग क्या है, ये मेरे को इतना समझा दे। आपने अमित तिवारी को चैलेंज कर दिया, अमित तिवारी यहाँ आ गए। जी, मैं फिर यही बात कहता हूँ, ये जो अमित तिवारी है, ये ब्राह्मण के घर पैदा ही नहीं हुए थे। पंडित जी महाराज नमस्कार। नमस्कार। पंडित गुलजार इलिया जी, नमस्कार। पंडित गुलजार इलिया जी नमस्कार। पंडित गालिब कमाल जी नमस्कार, सादर प्रणाम। अच्छा जी, प्रणाम जी, प्रणाम। अच्छा, हाँ जी पंडित जी, तो ये आप कह रहे हैं अमित तिवारी जो पंडित के घर नहीं पैदा हुआ। जी, अमित तिवारी जी, आप मुझे ये बता दीजिए, ये गणेश वंदना मालूम है, कल गणेश पूजा है, तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्व कार्य सुसर्वदा, इसका मीनिंग मुझे इतना बता दीजिए। आप पढ़ लिख के नास्तिक बने हो ना, तो फिर इसका ये मुझे इसका मीनिंग समझा दो। नहीं समझा पाओगे, मैं समझा दूंगा। हाँ ठीक, अगर मैं समझा दिया आपको तो हाँ, फिर मैं ब्राह्मण घर में पैदा हुआ हूँ। जी बिल्कुल पैदा हुआ हूँ, समझा दो मेरे को। गजब यार पंडित जी। वक्रतुंड बोलते हैं भाई, क्योंकि गणपति जी का जो पेट है वो गोल है, तो उसको वक्रतुंड बोलते हैं। उनको निर्विघ्नम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वक्रतुंड मतलब जिसका पेट गोल है, उसका ये वक्रतुंड, उसका ये हो गया। हाँ, जिसका तुंड मतलब मुंह होता है। हाँ, सुनते जाओ, पूरा श्लोक का तो मतलब बता लेने दो भैया। अच्छा, चलो बताओ। हाँ, जिनका बहुत बड़ा शरीर है, ठीक है, जिनके हाथी के जैसे सूंड है, और जिनका जो तेज है वो सूर्य के समान है, और जो हमेशा जितनी मुसीबतें हैं उनको दूर करते हैं, ये है इस श्लोक का मतलब। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ठीक है पंडित जी, अब मैं आपसे एक ठोक श्लोक का अब मैं पूछूंगा यार पंडित, अब मेरी बारी। पंडित जी, गालिब भाई, ये ठीक नहीं है। वक्रतुंड मतलब जिसका ये मुंह मुड़ा हुआ है, मतलब टेढ़े मुंह, ये होता है। तो वही तो बोला, जिसका हाथी की सूंड मुड़ी हुई है जिनकी। जी हाँ, वही तो बोला मैं पंडित जी महाराज। पूरे श्लोक का मतलब बता दिया। जी, वक्र का मतलब मुड़ा हुआ होता है जी, इसीलिए अष्टवक्र थे, क्योंकि वो 8 जगह से मुड़े हुए थे। सुनिए, इसका मतलब होता है टेढ़े मुंह। हम अपने भगवान को टेढ़े मुंह बोल रहे हैं। हाँ, टेढ़ा मुंह नहीं था भाई, उनकी जो सूंड थी ना वो गोल घूमी हुई रहती है। जी, टेढ़े मुंह का मतलब होता है वक्रतुंड। महाकाय मतलब हंटी डमटी जैसा। और तो मैं आपको यही तो बोला, जिसका बहुत बड़ा शरीर है, हे भगवान गणेश, जिनका बहुत बड़ा शरीर है, जिनकी सूंड गोल घूमी हुई है, टेढ़ी है, और जिनका प्रकाश सूर्य से भी ज्यादा है, हजारों करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा है। हे ऐसे गणपति जी महाराज, हमेशा हमारे जो कार्य हैं उसमें से
हमारे जो विघ्न हैं वो दूर कीजिए, क्योंकि आप विघ्न हरता हैं। गालिब भाई देखो, अब मैं बता दिया, अब ये पंडित जी चीटिंग कर रहे हैं, अब मैं भी इनसे पूछूंगा गालिब भाई। पंडित जी से पूछ लें, पंडित जी नहीं, एक मिनट पंडित जी 1 मिनट आप सुन लेना यार, अब आप वो भी आपसे कुछ पूछ रहे हैं। ठीक है भाई देखो पंडित जी, आप देखो यहाँ पे चैट में भी ना बहुत सारे लोग हैं जिनको संस्कृत आती होगी और बहुत लोग सुनेंगे, तो उन्हें पता है कि मैं ठीक ठाक उसका ट्रांसलेशन किया हूँ। अब जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ पंडित जी, अगर आप ये बता दिए ना तो मैं मान जाऊंगा आपको बहुत बड़े पंडित। तो इसका मतलब आप बताओ। अबे हटा सावन की घटा, खा खुजा, बत्ती बुझा के सो जा, निन टुकले पिन टुकले, मंडी पे खड़े लिए आंटी बजा रही है बार बार घंटी, कुल्ला घुमा के पश्चिम को पलट ले, बहुत हो गया फुटले वटले, शाणा बनता है क्या? बताओ पंडित जी। जी मैं ये सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि ये जो वक्रतुंड है ये इसका ये सही, अरे मैं जो अभी आपके सामने जो श्लोक पढ़ा हूं इसका मतलब बताओ, आप ये छोड़ो। ये इसका सही इंटरप्रिटेशन किया ही नहीं। अरे मैं ये पंडित जी देखो यार, सुनिए पंडित जी, तो मेरे को भी बोलने का दो भाई। जब मेरा ये बोलने का मौका आया तो आप लोग मेरे को बोलने ही नहीं दे रहे हो। चले अमित बोलने दे पंडित जी को। जी ये इसका सही मीनिंग इनको मालूम ही नहीं था। ठीक है, ये इनको मालूम ही, कुरुम मतलब टोटाइस होता है, और बोलते हैं कि भगवान को हम गाली नहीं दे रहे। आपके सामने तो ये गाली ही हम दे रहे हैं ना। ये क्या है, हमारे यहाँ कोई ब्लास्फेमी नहीं है। ये जो आदमी है इसको हिंदुइज्म के बारे में ABC नहीं मालूम। फिर से मैं कह के जाता हूँ, उस दिन बोला था इडियट, आज भी मैं, आप तो समझ चुके होंगे वो क्या है क्या नहीं। आप जो है ना, आप अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हैं। आपने उस दिन नहीं गालिब भाई क्रॉस करेंगे तो पंडित जी, इसमें गणपति को फिर से हमटी डमटी बोला गया है क्या इस श्लोक में? जी जो आप महाकाय वो क्या पंडित जी, मैं जो आपके बारे में ना, बोलते हैं अब आप सुन लो। हाँ हाँ सुन लो एक मिनट। हाँ वो हमटी डमटी नहीं होता भाई, महाकाय का मतलब हमटी डमटी नहीं होता। अब मैं आपका पूरा समझ गया हूँ आप क्या हो। आप चैट में इतना लंबा लंबा फेंकते हो कि मैं हिंदुइज्म आके समझा दूंगा, और यहाँ पे आके आप गणपति और हनुमान को हमटी डमटी बोल रहे हो। सुनो जी आपको ना, आप 1 मिनट सुनो, आप ना 1 मिनट, आप ना बिल्ली का गू हो, ना लीपने के ना पोतने के, समझे? ये है असलियत। ये दर्शक समझ चुके हैं, ये दर्शक समझ चुके हैं अभी। अच्छा चलो, बिल्कुल मैं आपको मैंने आपका श्लोक का बताया ना। अब जो मैंने आपको श्लोक बोला वो उसका मतलब बताओ। बोलोगे तो फिर पढ़ूंगा मैं। जी ये नहीं ये बेकार की चीज। देखो मैं मतलब पंडित जी ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। फैमिली से आता हूँ, मेरे से ये चीप बातें मेरे से मत किया करो, ठीक है? और एक बात गालिब जी मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं नहीं हमटी डमटी बोल रहे हैं, चीप बातें हम कर रहे हैं। मैं भगवान को क्रिएट करता हूँ, मुझे मालूम। पंडित नहीं नजर आया जिसने भगवान को हमटी डमटी कहा। जी मैं भगवान को क्रिएट करता हूं, मैं जानता हूं मैं क्यों क्रिएट करता हूं, मेरे से बेहतर आप समझते हो। तो ये मैं फिर से ये आप ही के चैनल पे कह के जा रहा हूं, मैं बहुत जल्द एक फिल्म, मतलब छोटा सा फिल्म लाऊंगा, दीन ए हक बुत परस्ती। ठीक है, ये बुत परस्त क्या है, हम क्यों करते हैं, इसका मतलब क्या है, मैं इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा। ये हक, ये जीने हक कौन, मतलब कहां से मैं ला रहा हूं? ये आजार इब्राहिम के वालिद जो आजार थे, वो जो बुत परस्ती कर रहे थे, हम वही एग्जैक्टली वही बुत परस्ती कर रहे हैं। मैं तैयार करता हूं। आप मुझे बताएं, हिजब इब्राहिम के फादर आजार को तो हम मानते ही नहीं है ना, तो आप आके ये हमें क्यों बता रहे हैं? आप जाएं जाकर तारक को बताएं ना भाई। हम तो बुत परस्ती को भी नहीं मानते और हम इस्लाम परस्ती को भी नहीं मानते, और आप आके हमें बुत परस्ती बता रहे हैं। नहीं मैं आपको बुत परस्ती आपको समझाने नहीं आया हूँ, ठीक है? नहीं तो फिर आप क्या कर रहे हैं इधर? नहीं ये जो आपके यहाँ आते हैं जो लोग, मतलब जो मुलिद बन के आते हैं, कम से कम वो जान तो ले, दुनिया जान तो ले ये मक्का में वो लोग कर क्या रहे थे। मेरा मकसद खाली इतना है, कौन ये क्या फॉलो बताएं, आप फिल्म लेके आएंगे अभी, बताएं मक्का में क्या कर रहे थे भाई? कोई बुत परस्ती, वो ये छोटा सा टॉपिक नहीं है, ये कम से कम 1.5-2 घंटे का वीडियो होएगा पूरा। तो चले आप उसका 5 मिनट का ट्रेलर चला देना यहाँ पे। तो बुत इंसान बनाता है,
क्यों बनाता है? उसका कोई फायदा होगा तभी तो बनाएगा। आप गाड़ी बनाते हो, एरोप्लेन बनाते हो, ब्लेड बनाते हो, जो बनाता है उसको फायदा तो होता है ना, वो लोगों को जी ये तो बनाता है ना जी, लोगों को लोगों को, अब मैं इधर कहूंगा तो फिर आपको बुरा लगेगा, बुत बना के लोगों को जो है वो चे बनाता है, क्या चूतिया बनाता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके जो पंडित हैं वो लोगों को चूतिया बनाते हैं? बिल्कुल नहीं। बूथ के थ्रू हक क्या है, बातिल क्या है, ये हम दुनिया को समझाते हैं। आप वो ये पंडित किसी का घर नहीं जाता है ना, पंडित किसी से मांगता है। पंडित ये जो बुलाता है, पंडित उसी के यहाँ जाता है। आप पूछ लो, ये अमित तिवारी बैठे हैं, हमने तो आपको बुलाया नहीं, आप इधर आ गए हैं। नहीं, मैं आ गया हूँ क्योंकि आप हिंदुइज्म के तो ऊपर गणेश जी को हम्टी डम्टी बोलने आए थे बस। बहुत से तंज कसते हो ना, तो हकीकत तो आपको मालूम भी रहना चाहिए ना, इसीलिए मैं आता हूँ। पंडित जी आपको सच्ची बात बताऊं ना, आपके होते हमें तंज कसने की कोई जरूरत नहीं है, यकीन करें। बस आपके होते आपको सिर्फ ना बोलने दिया जाए बस। आपको बस बोलने नहीं, ऐसी की तैसी हिंदुइज्म गया भाड़ में खुद ही चला जाएगा। हिंदुइज्म ये जो फिलहाल जो ये कर रहे हैं, ये इसको अब्राहमिक पैटर्न में डालना चाहते हैं, जो हिंदुइज्म है ही नहीं। मैंने पिछली बार भी आपसे पूछा था, आपको पता ही नहीं है अब्राहमिक पैटर्न क्या है? क्या है अब्राहमिक पैटर्न? ये है गॉड सब कुछ बनाता है। हिंदुइज्म पैटर्न ये है, ये डेटी हम लोग बनाते हैं। अच्छा, तो मुझे मतलब आप एक बात बताएं कि ये आप एथियस्ट को क्यों बता रहे हैं? हम तो ये मानते ही नहीं है कि गॉड सब कुछ बनाता है। नहीं, आपके यहाँ जो आते हैं, जो मुल्हिद बन के आते हैं, यहाँ आते हैं मुल्हिद भी, वो भी नहीं मानते कि गॉड सब कुछ बनाता है। ये अमित तिवारी नहीं मानता, गुलजार एलिया नहीं मानते कोई भी कि सब गॉड सब कुछ कोई नहीं। तो कम से कम उनको तो पता हो ये मक्का में आप असल में ना थोड़े कंफ्यूज हैं आप अंदर से। मैं बिल्कुल कोई कंफ्यूजन मेरे में है नहीं। भगवान को नहीं मानते आप, भगवान को जूतियां पड़वाते हैं हमसे जी नहीं, भगवान हम बनाते हैं गालिब भाई, कंफ्यूजन नहीं है। भगवान को हम बनाते हैं, राम भगवान, कृष्ण भगवान हमने बनाया उसको। मतलब हम आप भगवान से बड़े हुए ना, आप बनाते हैं भगवान को? जी बड़े नहीं हुए हम, भगवान मतलब भगवान से हम बड़े नहीं हुए। भाई जो जिसको बनाता है वो उससे बड़ा ही होता ना। जी नहीं क्यों आप भगवान से बड़े हैं? आप भगवान के जी नहीं, क्योंकि नहीं, मैं भगवान की डैडी नहीं हूँ, क्योंकि भगवान मतलब जो डैडी नहीं है तो मम्मी होंगे आप। नहीं, भगवान मैं भगवान बनाता हूँ, ये बात सच है, लेकिन मैं भगवान से बड़ा नहीं हूँ। चले आप भगवान के डैडी क्योंकि भगवान की मम्मी भी नहीं है, तो भगवान के दादा होंगे आप, या दादी होंगे, नानी होंगे आप? नहीं दादा, नहीं दादी नहीं, तो आप प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हो, आप प्रेसिडेंट से बड़े होंगे भगवान के। नहीं, आप प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करते हो, आप प्रेसिडेंट से बड़े हो। तो यार मसला ये है कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मैं तो प्राइम मिनिस्टर को बनाया नहीं है ना, ठीक है? आपने तो भगवान को बनाया, तो इसका मतलब आप भगवान की डैडी हुए। जी ये बिल्कुल वही प्रोसेस है। हम वोट दे के भगवान चुनते हैं, कौन है कौन नहीं है, हम ही डिसाइड करते हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि ये गणेश जो है ये वोट दे के चुने। जी यानी तो आपको कोई काम का बंदा नहीं मिला, आपने ये अमित तिवारी इतनी ब्लेस्फेमी ना गालिब भाई, इतनी ब्लेस्फेमी में एक साल में नहीं करता हूँ जितना ये पंडित जी 3 बार आके करके गए अभी तक। ये अमित तिवारी आपको नहीं बोला ये सब? अमित तिवारी नहीं बोल सकता भाई। अरे भाई हमारे भगवान को वोट देते हैं, जी हम उनके कैरेक्टर हम ही लिखते हैं। आगे बोलो ना। क्या आगे बताओ ना, आप उनको बोल रहे हो कि हमारे भगवान को वोट देके बनाया जाता है भगवान। ये आप इस तरह से क्यों मजाक उड़वा रहे हो यार? पंडित इंडिया डिसाइड करे हैं। पंडित जी यार आप गजब मजाक उड़वा रहे हो। यही तो अमित तिवारी आप लोगों को झूठ बोलता है यही जगह पे, उसको एबीसी नहीं मालूम। मैं क्या करता हूँ, मेरे से ज्यादा अमित तिवारी को पता है। जी हाँ,
आपको कुछ नहीं पता, आप हनुमान जी को हम्टी डम्टी बोले हो, फिर अभी गणेश जी को हम्टी डम्टी बोले हो। आप कुछ तो सोचो यार, आप ना कैसी कैसी बात करते हो पंडित जी, किस तरह से आप अपना मजाक उड़वाते हो। और हिंदू धर्म का मजाक, मैं एक साल में ऐसी ब्लेस्फेमी नहीं करता हूँ जितना आप 3 बार आके करे हो अभी। वो कैरेक्टर हमने ये लिखा है, वो कैरेक्टर को हमने गढ़ा है। राम हो, गणेश हो, को नहीं आपने अभी घड़ा नहीं, गणपति को हमने बनाया है, हमने पैदा किया है भगवान को, है जी जैसे ये सुपरमैन किसने पैदा किया जी, भगवान बनने का वोट ये अगर हम लोग नहीं चाहेंगे, हिंदू नहीं चाहेगा ये, तो सुपरमैन को किसने पैदा किया मेरे को आप ये बताओ। जो राइटर वही तो पैदा करेगा ना। तो सुपरमैन तो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, हम तो ये मानते हैं। सुपरमैन हो गया। आप अभी मान रहे हो कि गणपति भी एक फिक्शनल कैरेक्टर है जैसे सुपरमैन है। अभी आप सुपरमैन का एग्जांपल दिए, मान रहे हो आप जी? गणपति फिक्शनल कैरेक्टर आप मान गए ना? छोड़ के बाकी जितने भी जी बिल्कुल मान रहे। क्या किसको बिल्कुल मान रहे? आप कह रहे हैं कि खाली ये जितने भी पौराणिक स्टोरीज हैं, खाली राम और कृष्ण बस रियल हैं, बाकी सब फिक्शनल है। दोनों को छोड़ के बाकी सब फिक्शनल कैरेक्टर हैं। और दूसरी बात, ये राम जी और कृष्ण जी उनका कैरेक्टर लिखा गया है। भगवान शंकर जो है वो फिक्शनल है। 1 मिनट, भगवान शंकर जो है वो फिक्शनल है जी। भगवान आपके हिसाब, मेरे हिसाब से तो पक्का है। आपके हिसाब से क्या है? जी वो भगवान शंकर फिक्शनल है। गजब फिक्शनल। अरे गालिब भाई, भगवान शंकर ये अगर आप मतलब ये उसके ऊपर पूरा रिसर्च करोगे, ये वो स्टोरी फिक्शनल है। गजब यार पंडित जी, वो स्टोरी फिक्शनल है। पंडित हो यार, जितने भी कहाँ के पंडित हो आप? क्यों ये आप पंडित के घर में पैदा हुए, आपको नहीं मालूम ये तो कौन फिक्शनल है कौन हिस्ट्री है? नहीं, मैं तो नास्तिक आदमी हूँ, मैं तो सबको फिक्शनल मानता हूँ। यही तो नहीं जी यही मैं जानना चाहता हूँ। आप नास्तिक नहीं कैसे बन गए? इससे पहले आप क्या नहीं करते थे जब आप अभी कर रहे? अकल आ गई, उससे पहले आप क्या बन गया? इससे पहले आप क्या करते थे? जैसे ये लोग नमाज पहले मैं बिल्कुल ऐसी बात करता था जैसे आप अभी कर रहे हो। जब मैं छोटा बच्चा था ना, 7-8 साल का, 10 साल का, तो ऐसी ही बात करता था जैसे आप अभी कर रहे हो जी। यही तो हर हिंदू करता है, ये कोई नई बात थोड़ी है। आप ना अभी तो मैं तो पंडित हूँ, मैं तो ऐसे बात करता हूँ। मैं तो 7-8 साल मतलब जब आप 7-8 साल से तब भी नास्तिक थे। छोड़कर इनको बात करने दें जरा। पंडित जी आप कह रहे हैं कि सारे भगवान जो है वो फिक्शनल कैरेक्टर हैं, है ना? गणेश फिक्शनल है, काली माँ फिक्शनल है। देखो मैं और डेमोक्रेसी है जी। सुनिए मेरी बात, मैं आपको समझा देता हूँ। गालिब कमाल एक इंसान है, ठीक है? जब गालिब कमाल के बारे में मैं लिखूंगा, उसके जितने भी बुरे पॉइंट्स हैं वो मैं उसको इरेज कर दूंगा, ठीक है? खाली अच्छा पॉइंट में रख के मतलब गालिब कमाल का शो करूंगा। यकीन करें, आपने अभी ये कहा है ना कि गालिब कमाल एक इंसान है। यकीन करें आपकी बातें सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि मैं इंसान नहीं हूँ। ठीक है, सुन तो लो। मैं इसका फंडा आपको बता दे रहा हूँ। ये है क्या? आपने कल को मेरा करैक्टर लिखना है, मेरे मुंह पे भी आपने सूंड लगा देनी है। क्या पता मेरे नाक की जगह सींग लगा दें आप मेरे नाक की जगह। जी ये मैं जिसको समझाने जा रहा हूँ, मैं ये चीज क्यों बना हूँ, मतलब क्यों बनाया हूँ हम, ताकि ये बोल सकें देख बच्चा, ये बेटे भगवान को लोग गाली दे रहे हैं, उसको टेढ़े मुंह बोल रहे हैं, तू क्या चीज है? तेरे को भी तो 2-4 गाली दे दे इसके लिए, इसके ऊपर तो गाली क्यों देना यार पंडित जी? गाली ही क्यों देना? चले पंडित जी, मेरे ख्याल है बस बहुत हो गया, ठीक है? अब हम चलते हैं आगे। एक आखिरी सवाल इनसे पूछ लो गालिब भाई कि ये राम और कृष्ण को रियल कैरेक्टर बता रहे हैं, तो राम इनके हिसाब से कितने साल पहले हुए थे? तो भाई ये हिस्टोरियन से पूछो ना, वो मेरे पंडित से क्यों पूछ रहे हो ये सब सवाल? जो आर्कोलॉजिस्ट है उन लोगों ये देखो गालिब भाई, इन्होंने बोला हिस्टोरियन से पूछो, पंडित से क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि इनको भी पता है कि पंडितों को खुद ही कुछ नहीं पता है।
इतना तो इनको मालूम है। चले ठीक है पंडित जी, बहुत शुक्रिया आपके आने का। सही है, चलें, अपना बहुत ख्याल रखें, फिर आइएगा जरूर पंडित जी जो है चले गए हैं। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पे होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।